बस 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 बस। भोलेनाथ आपको हमेशा खुशियां दे। निरोग्य जीवन, आरोग्य जीवन, सुख शांति रहे आपके जीवन में। अम्मा जी, पूर्णिमा, सैड बर्थडे पूर्णिमा, बैड बर्थडे पूर्णिमा, सैड बर्थडे पूर्णिमा। एक मिनट, अब हमारी बारी। अब हम अपनी पत्नी को केक खिलाएंगे। ये रहा, आ करिए। वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। खाइए ना। बहुत बधाई। हम तनी अंदर से आते हैं। आई। बाबूजी, मेहमानों को देखिए ना, हम आते हैं अभी। हम सब समझ रहे हैं पूर्णिमा, पर और कुछ नहीं जी। हमसे भुलाए नहीं भूला जा रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्यान भटक जाए, हम ना सोचे बाकी रह रह के अब कोई याद आ रहा है। मेरे ध्यान में है ये बात की आपका बच्चा किसी और औरत के पेट में पल रहा है। आपका प्यारू वत्सला जी से बटा हुआ था और उसका कुछ अंश वत्सला जी में ही रह गया, जो कभी लौट कर नहीं आएगा। आएगा का? आप बिल्कुल सही है। जैसा महसूस कर रही है वो भी सही है, और हम अपनी गलती मानते हैं पूर्णिमा। हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमसे इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। पर अब सच बताया तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम क्या करें अगर हम कोई बात याद आ रहा है तो? हमारा साथ दीजिए पूर्णिमा, हमारा साथ दीजिए पूर्णिमा, बस हमारा साथ दीजिए। कहे कि हम दोनों अगर साथ है ना, तो किसी भी मुश्किल से, किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं। और आप कहती है ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। उस प्यार पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। वाह, भैया भाभी, आप जिस प्यार की बात कर रहे हैं ना, हमें भी बिल्कुल वैसा ही प्यार अपने और वत्सला के बीच पैदा करना है। और सच कहें तो हमें लगता है कि अब हमारा प्यार ही उसकी लाइफ को नॉर्मल कर सकता है, उसे खुशियां दे सकता है। आपको पता है भैया, वत्सला कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है।
अब आप बताइए, उसने पहली मुलाकात में ही हमको सब कुछ सच सच बता दिया और हमको लगता है कि उसकी इसी सच्चाई से हमें प्यार हो गया है। और जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वहां से मुझे एक नया रास्ता मिल गया। और फिर मैंने ध्रुव को ढूंढा। उसकी एक एक चीज मालूम की मैंने। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ मालूम किया, सब कुछ पता किया। हम कभी कभी सोचते हैं कि वो इंसान कितना घटिया और कितना नीच होगा भैया, जिसने वत्सला जैसी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत काम किया, उसकी सारी खुशियां छीन ली। लेकिन हम वादा करते हैं भैया, हम वत्सला को सारी खुशियां लौटाएंगे जिसकी वो हकदार है। भाभी, भैया, हम चाहते हैं कि आप इन फूलों के साथ हमारे सुहाग की सेज सजाएं। ये हम घर में किसी और से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप दोनों तो हमें समझते हैं ना। प्लीज भैया, भाभी। ठीक है ध्रुव भैया, हम दोनों आपकी सुहाग का सेज सजाएं और ये बात से आपको खुशी मिलती है तो हम लोग सेज सजाएंगे। लीजिए। शुक्रिया भाभी। एक खबर तो सुन लो। कैसे खबर? उभार ना ध्रुव भैया, सिद्धार्थ भैया और पूर्णिमा भाभी को फूल देते हुए ई कह रहे थे कि ई फूल लेकर जाइए और सुहाग की सेज सजा दीजिए। वत्सला और ध्रुव की सेज? हाँ दीदी। सच? तू सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। हे भगवान। चल अभी केक हमको खिला दे, अब हमको ये केक भी टेस्टी लगेगा। तू भी खा। है तो बढ़िया। पर अब हम ये सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ और पूर्णिमा को कैसा लग रहा होगा वत्सला की सुहाग की सेज सजाते हुए। एक एक फूल कांटा बनके चुभ रहा होगा। क्या पता सेज को सजाते सजाते वो कांटे उनके हाथों में ऐसे चुभ जाए और उनके हाथ घायल हो जाए। मजा आएगा ना? बहुत ही मजा आएगा दीदी। और लहूलुहान हो जाए। और दीदी सिर्फ हाथ ही नहीं, बहुत कुछ लहूलुहान होगा। आखिर पुरानी यादें जो जुड़ी है वो भी है। तू केक खा। कौन सी पुरानी यादें? बस अभी ये करना बाकी रह गया था। वत्सला जी के पेट में आपका बच्चा पल रहा है और वो बच्चे का सहारा लेकर के इतना षड्यंत्र रच करके इस घर में आ गई और हम यहाँ बैठ करके उनके सुहागरात का सेज सजा रहे हैं और आप हमरा इसमें साथ दे रहे हैं। बढ़िया है। पूर्णिमा, हम कहाँ जानते कि वत्सला के दिमाग में क्या चल रहा है? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वत्सला के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बनाए षड्यंत्र में अभी क्या बचा है, कुछ नहीं पता हमें। इतना गहरा रिश्ता बनाने का क्या जरूरत था कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है आपको? ध्रुव, तुम केक खाओ ना, बहुत अच्छा है। ये लो ध्रुव, केक खा लो। बताइए, कौन सी पुरानी यादें? आप सब में से कोई वत्सला को जानता है क्या? नहीं भैया, हम वत्सला जी नहीं, वत्सला, हमारा मतलब है वत्सला भाभी के बारे में नहीं। हम तो हमारी केक से जुड़ी हुई यादें के बारे में। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।
हमने सुना आप दोनों कुछ तो बात कर रहे थे, कुछ तो आप दोनों बात कर रहे थे, कुछ वो फूल और कांटे के बारे में। हम इतने बेवकूफ नहीं है, बताइए क्या बात है? नहीं ध्रुव, हम तो बस केक की बात कर रहे थे। तुम हमने कहा बताइए। अरे बोलिए ना, बताइए। हम बताते हैं बेटा। हाँ, तू षड्यंत्र रचेंगी, आगे भी रचेंगी, और षड्यंत्र रचने का सबसे बड़ा हथियार आप उनको दिए, बच्चा। तो तुम्हें लेकिन हमारी वाओ, लवली। ओह गॉड, आज के दिन का बेस्ट सीन है ये। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप दोनों मेरी सुहागरात की सेज सजा रहे हैं। आई लाइक इट। किसने सोचा था कि कुछ दिनों पहले मुझे धक्के मारकर निकालने वाला सिड और मेरे निकाले जाने पर चैन की सांस लेने वाली पूर्णिमा इतनी जल्दी मेरे ही स्वागत की तैयारी करेंगी। कभी नहीं सोचा था ना। बेटा खाली कांच का टुकड़ा ही नहीं चुभता है, सपना का टुकड़ा भी चुभता है। वहां तक भी होता है कि खून तक निकल आता है। अब देखो ना, कितना अरमान था, शौक था, हम सबको था ना रे। हाँ माँ, कि छोटका का ब्याह करेंगे, बड़का अफसर बन जाएगा, खूब धूमधाम से नाचते गाते बजाते ब्याह करेंगे, खूब शौक से कन्या घरे ले आएंगे। बाकी तुम तो खुद शादी करके चले आए। अरे बेटा, तुम्हारा भैया, तुम्हारी भौजाई कितना शौक से सोचे थे कि तुम्हारा सेज खाली फूल का हो, खाली फूल का। और वो फूल पता है कहाँ से मंगाएंगे? वो फ्रांस से, इटली से, वहां से फूल मंगा के तुम्हारा सेज फूले फूल कर। बाकी क्या हुआ? तुम एगो टोकरी में फूल लेके आए, बोले कि सेज सजा। सपना तो टूटा ना बेटा। तो सपना टूटा तो चुभो करेगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। वत्सला, हम लोगों ने ऐसा किया क्योंकि हमें तुम्हारी असलियत के बारे में पता है। तुम क्या हो हम अच्छी तरह से जानते हैं। खैर देखो, मैं बस इतना ही कहूंगा, तुम अभी मेरे भाई से शादी करके आई हो, ध्रुव से शादी करके आई हो। अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी बन के भी रहोगी ना, तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगी तुम। नो एडवाइस प्लीज। कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए। जो कर रहे हो वो करो ना, और मुझे जो करना है वो करने दो। जेठ जी। अम्मा, सपने तो हमने भी सजाए थे अपनी शादी को लेकर। इनमें से एक ये था कि सुहागरात से पहले बहनें द्वार छेकती हैं। हमारी बदकिस्मती है, हमारे नसीब में वो रस्म थी नहीं। लेकिन हम भाई हैं, इनका नेक नहीं रखेंगे, इनके लिए नेक लाए हैं। आप दोनों के लिए आपस में बांट लेना। इसकी क्या जरूरत थी ध्रुव? हम रख लेते हैं। थैंक यू भैया। देख बेटा, सब बात का बात ये है कि तुम तो ब्याह कर लिए, ये घर की छोटकी पतो बना के लिए आई हो। तो चलो, अब जो हुआ सो हुआ, उसको खुश रखो। जी अम्मा, वही तो कोशिश कर रहे हैं अम्मा कि वो खुश रहे।
अच्छा अब चलो, चलिए अब आप दोनों दुल्हन को ऐसे बैठते हुए देखिए और फिर उसके हिसाब से सजावट कीजिए। ओके? चलिए शुरू हो जाइए। दरोगा जी, कोरोना काल में हमने सुना था कि मुंह पर मास्क लगाइए और चेहरा बचाइए। ये आज पहली बार देखा है कि मुंह पर जो है वो काम मल दिया, केकवा और चेहरा बचाया। कब तक? बात तो सही कह रहे हैं आप। सत्य ऐसी चीज है अर्धांगिनी, इस सबसे हजम नहीं होता। पहले दिन सब बता देना चाहिए था, आज ये नौबत ही नहीं आती। देखिए दरोगा जी, आपको ना हमरा कसम है कि वो जब नहीं बताया ना तो आप भी अपना मुंह बंद रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप रहेंगे। लेकिन ये कब तक राज बना रहेगा, ये तो बताइए। दरोगा जी, हम दोनों से अच्छा ये बात कौन जान सकता है? कोई जान सकता है? राज चाहे कितना भी बड़ा का है ना, अगर ईमानदारी से छुपाया जाए ना तो छुपा रह जाता है। सिद्धार्थ वाला राज आज तक छुपा हुआ है ना, आज तक किसी के सामने गया नहीं ना। अर्धांगिनी, हम आपको वार्न करता हूं, अगर आइंदा आपने मुखमंडल से ही बात किया राज का तो इतना साल ये बात छुपा के रखा है, अभी भी चुप रहेगा। यही लिए तो हम भी कह रहे हैं दरोगा जी कि इतना साल से हम दोनों ही राज को छुपा के चलते आ रहे हैं, वैसे ही वत्सलवा को चाहे अपनाइए चाहे भगाइए, बाकी ध्रुव के सामने ये सब बात नहीं बोलिएगा, चुप रहिएगा। आपको हमारी कसम है दरोगा जी। जेठ जी, जरा वहां पर अच्छे से सजावट कीजिए ना। देखिए ना, फूल थोड़े कम लग रहे हैं। थोड़ी अच्छे से सजावट कीजिए ना। देखो वत्सला तुम। अरे ध्रुव जी, ध्रुव जी देखिए ना, जेठ जी और जेठानी जी कितने अच्छे हैं। मुझसे कहा कि मैं यहाँ आराम से बैठ जाऊं ताकि वो लोग उसके हिसाब से सजावट कर सके। थैंक यू भैया, शुक्रिया भाभी। अब पूर्णिमा चले।
ध्रुव जी, अभी मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। नहीं नहीं वत्सला जी, हम तो ये पिलो लेने के लिए आए थे। हम तो यहाँ सोफे पे आराम से सो जाएंगे, आप बेड पे आराम से सोइए बिना किसी टेंशन के, ठीक है? और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। ध्रुव जी, आप यहाँ सो सकते हैं, इतना तो हक बनता है आपका। और आपकी यहाँ सोने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं वत्सला जी, कोई बात नहीं, हम सोफे पे आराम से सो जाएंगे। आप यहाँ आराम से रेस्ट करिए, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ, तुम भी अच्छे से सो जाओ, क्योंकि इस घर की चैन और सुकून से कटने वाली ये आखिरी रात होगी। हम आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे वत्सला जी, कभी नहीं। चलो वत्सला, तमाशे की शुरुआत करते हैं इस घर की बैड मॉर्निंग से। हम आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे वत्सला जी, कभी नहीं। चलो वत्सला, तमाशे की शुरुआत करते हैं इस घर की बैड मॉर्निंग से।